Bismillahirrahmanirrahim. We are going to discuss about application of IR, infrared spectroscopy. First of all, identification of substances. इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो भी कंपाउंड है, जो भी हमारे पास सैंपल है, ठीक है, उसकी हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसको हम कंपेयर करते हैं सैंपल्स के साथ, स्पेक्ट्रम के साथ, और हम डिटेक्ट करते हैं उसको। इसमें ये होना चाहिए कि जो हमारे पास सैंपल है वो कभी भी आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। अगर आइडेंटिकल है तो उसकी हमारे पास जो फिज़िकल स्टेट होगी या टेम्परेचर सॉल्वेंट वगैरह, हम उसको उसको हम ज़रूर टेस्ट करेंगे, ठीक है। टू कंपेयर स्पेक्ट्रम, नो टू सैम्पल विल हैव आइडेंटिकल IR स्पेक्ट्रम। क्राइटेरिया इसमें क्या है कि सैम्पल एंड रेफरेंस मस्ट बी टेस्टेड इन आइडेंटिकल कंडीशन लाइक फिजिकल स्टेट, टेम्परेचर, सॉल्वेंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें हम जो हमारे पास सैंपल होता है उसमें हम उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एटम्स मौजूद हैं, कौन कौन से इसमें एटम्स कौन से मौजूद हैं, और इसमें जो उनके दरमियान बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, वो हम इसमें डिटेक्ट करते हैं। इस IR स्पेक्ट्रम से हम इस तरह के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यूज्ड अलॉन्ग विद अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, आइडेंटिफिकेशन इज मस्ट बी डन बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ अब्जॉर्प्शन बैंड इन द स्पेक्ट्रम। मिसाल के तौर पे जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसको 1717 सेंटीमीटर पे हम इसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। एब्सेंस ऑफ बैंड, हमारे पास बैंड होते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड जो हमारे पास है वो सैंपल में मौजूद ना हो तो उसका बैंड भी हमें शो नहीं होता, ठीक है। हम इसके जो बैंड है वो उसका नंबर मैच करके हमें पता चल जाता है कि इसमें कौन सा बैंड मौजूद है और कौन सा नहीं। तो एब्सेंस ऑफ बैंड ऑफ पार्टिकुलर ग्रुप इंडिकेट एब्सेंस ऑफ दैट ग्रुप इन द कंपाउंड। नेक्स्ट है डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़। इसमें हम देखते हैं कि कोई भी हमारे पास अगर सैंपल है तो उसमें हम कौन सी इम्प्योरिटी है हमारे पास, तो हम इसको फिर जो प्योर का सैंपल होगा, कंपाउंड होगा, उसके साथ हम इसको कंपेयर करके तो हम इसकी इम्प्योरिटीज़ को डिटेक्ट करते हैं। डिटरमाइन बाय कंपेयरिंग सैंपल स्पेक्ट्रम विद द स्पेक्ट्रम ऑफ प्योर रेफरेंस कंपाउंड्स। मिसाल के तौर पे एक कीटोन जो इम्प्योरिटी है इन अल्कोहल में, ठीक है। डिटेक्शन जो तभी फेवर होगी जब इम्प्योरिटी का जो बैंड है वो स्ट्रॉन्ग बैंड होगा इन IR रीजन में। जो मेन सब्सटेंस हमारे पास होगा, जो हम डिटेक्ट कर रहे होंगे, उसका बैंड अगर मौजूद ही ना होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो बैंड है बना है वो इम्प्योरिटी का बैंड है। जो इम्प्योरिटी का बैंड स्ट्रॉन्ग है तो इन IR रीजन में, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इसका हमें इम्प्योरिटीज़ जो इम्प्योरिटीज़ होंगी सैंपल में, हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। डिटेक्शन इज़ फेवर्ड व्हेन इम्प्योरिटी पोसेस अ स्ट्रॉन्ग बैंड इन IR रीजन वेयर द मेन सब्सटेंस डू नॉट पोसेस अ बैंड। नेक्स्ट है इंडस्ट्री में हम इसका यूज़ कर सकते हैं IR इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का। डिटरमाइन इम्प्योरिटीज़ इन रॉ मटेरियल। इम्प्योरिटीज़ को हम डिटेक्ट करते हैं रॉ मटेरियल में, तो इंश्योर करने के लिए क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज़ को डिटेक्ट करते हैं ताकि हमारे पास जो भी कंपाउंड जो मटेरियल हो वो हमारे पास 100% बन सके, प्योर हो। फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक्स, इसमें हम ये करते हैं कि मतलब जो भी हमारे पास कंपाउंड है उसकी क्वालिटी क्या है। अगर इम्प्योरिटीज़ होंगी, जो भी होगा, पहले हम चेक कर लेते हैं कि जो भी हमारे पास मटेरियल है हम उसको चेक करते हैं कि इसमें कितना % जो है वो इम्प्योरिटीज़ है। फिर हम उसको
इस टेक्निक से हम इसको इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं और डिटेक्ट करते हैं कि हमारे पास जो मटेरियल है वो प्योर है या नहीं। फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक टू डिटरमिन द परसेंटेज ऑफ रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, जो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है उसकी हम परसेंटेज जो है उसको डिटेक्ट करते हैं। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स मेड इंडस्ट्री रिसर्च लैब, जो और हमारे पास जो मटेरियल्स होता है इंडस्ट्रियल में रिसर्च लैब में उसकी भी हम प्योरिफिकेशन वगैरह चेक करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास इम्प्योरिटी है इन बीज वैक्स, इसमें हम जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी, ठीक है, हम उसको जो है वो डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम के इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी हैज़ मैनी एवरीडे यूजेस। इसमें क्या है कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो उसको हम मतलब कि अपने एवरीडेज यूजेस में हम इसको कर सकते हैं यूज़। इट इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली इन फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक साइंस में हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का। मिसाल के तौर पर एनालाइज करना पेंट फ्रैगमेंट का, हम पेंट इंडस्ट्री वगैरह में भी इसको यूज़ करते हैं। फ्रॉम व्हीकल्स इन हिट एंड रन ऑफ ऑफेंसेस, ओके, मॉनिटरिंग द डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड इन पॉलीमर्स। अनसैचुरेशन जो है पॉलीमर्स, हम कोई भी हमारे पास पॉलीमर्स है तो इसमें हम उसकी अनसैचुरेशन को हम डिटरमिन करते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसको हम ड्रग एनालिसिस में भी यूज़ करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल इन परफ्यूम मैन्युफैक्चर, इसको हम परफ्यूम इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी इसकी हम उनकी क्वालिटी को डिटरमिन करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी mainly used for determination of structure of organic compounds by correlation and interpretations of IR spectra। हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज़ कर